अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस तरह दूसरी रो तीसरी रो। अब हमने क्या किया है कि थर्ड और सेकंड रो को प्लस करके फर्स्ट में ऐड कर लिया। इन सारी रकमों को हमने थर्ड रो को सेकंड रो को प्लस करके फर्स्ट में ऐड कर लिया। अब देखेंगे कि हमारे पास ये आ जाएगा 2a² प्लस 2b स्क्वायर, ये 2b² प्लस 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर प्लस 2a²। फर्स्ट रो में से 2 कॉमन ले लिया, ये हमारे पास आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c स्क्वायर प्लस a², और बाकी ये वाली सेकंड और थर्ड रो आ गई। फर्स्ट रो को सेकंड और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस फर्स्ट रो को सेकंड में से भी माइनस कर दिया, इस फर्स्ट रो को सेकंड में से भी, और फर्स्ट रो को थर्ड में से माइनस कर दिया। जब इनके साथ माइनस आ जाएगा, ये a² कट जाएगा, माइनस b² आ जाएगा। थर्ड रो में से माइनस करेंगे तो जब b² कट जाएगा, माइनस a² आ जाएगा। इसी तरह ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसमें से b² कट जाएगा, माइनस c² आ जाएगा। इसमें भी ये दोनों रकमें कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो सेकंड रो के एलिमेंट को प्लस करके फर्स्ट में प्लस कर दिया। थर्ड और सेकंड रो के एलिमेंट को प्लस करके फर्स्ट में ऐड कर दिया। ये a² b² माइनस b² a² कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, c² कट जाएगा, b² आ जाएगा, c² कट जाएगा, a² आ जाएगा। बाकी सेकंड और थर्ड रो को हमने इसी तरह लिख दिया। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। 2 लिख के ये पे 2 इसी तरह ही आएगा। 0 लिख के पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई को 0 आ जाएगा। सेकंड का साइन चेंज कर लेंगे, माइनस b²। फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे, प्लस a² लिख के फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। 2 आ जाएगा, माइनस b², ये 0, ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस कर लेंगे, माइनस a² c² प्लस a² लिख के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b² c² और ये 0 हो जाएगा। 2 लिख के ये माइनस माइनस प्लस a² प्लस b² c², ये भी वही आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 2 ज़ार 4, a² b² c², इस तरह ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। सेवंथ पार्ट है इसका। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया, इसमें हमने सेकंड रो को फर्स्ट में ऐड कर दिया। यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी यहाँ पे। इसमें से हमने कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 पहली रो में, सेकंड रो आ जाएगी और थर्ड रो आ जाएगी। इसी तरह फर्स्ट कॉलम को सेकंड और थर्ड में से माइनस कर दिया, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये 0 हो जाएगा। बाकी इनको माइनस कर लेंगे, हमारे पास b प्लस सी, a माइनस बी, a माइनस सी, ये वाली रकमें आ जाएंगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, या इसका कोफैक्टर लिख सकते हैं आप, या इसके फर्स्ट रो के जरिए एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 1 लिख के पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। 0 लिख के पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के लिखेंगे, वो भी 0 हो जाएगा, और तीसरा एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लिया। a प्लस बी प्लस सी, a को c और b से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस b को a c और b से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया और साथ साइन भी इनका चेंज कर दिया। a प्लस बी प्लस सी इंटू, पहले a² लिख लें, फिर b² प्लस c², इनको पहले लिख लें, ab ac bc और ac, इनको तीनों को अलग अलग लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाली रकमें 2 एक्स्ट्रा हैं, कट जाएंगी। ये आ जाएगा माइनस ab माइनस bc माइनस ac या c। अब ये एक फार्मूला बन जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca आ जाए, तो ये आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, राइट हैंड साइड आ जाएगी। 8th पार्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसमें देखें, अगर आप a प्लस बी, a प्लस टी, b और c, b t a और c, a b c और t, अगर थर्ड रो और सेकंड रो को फर्स्ट रो में ला के ऐड कर लें। ऐड कैसे करेंगे, देखें, a प्लस टी, b प्लस सी, तो जब इसको अरेंज करेंगे जो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। इसी तरह जब इनको ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये पहली रो में आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये पहली रो में आ जाएगा।
सेकंड और थर्ड रो को हमने इसी तरह लिख दिया। अब ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन लिया फर्स्ट रो में से, तो ये आ जाएगा 1 1 1, बी प्लस डी बी, सी प्लस डी। अब फर्स्ट कॉलम को सेकंड और थर्ड में से माइनस कर दिया, 1 को इसमें से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, बी माइनस होगा कट जाएगा टी रह जाएगा, सी कट जाएगा 0 आ जाएगा। थर्ड कॉलम से भी माइनस करेंगे, 1 इसमें से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, बी माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, सी माइनस करेंगे टी बच जाएगा। अब इसके फर्स्ट रो के जरिए हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस टी साथ साथ लिखते जाएंगे। 1 लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए, बाकी 0 हो जाएंगे इन 0 की वजह से। इसको हमने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लिया, टी स्केयर माइनस 0 टी स्केयर आ जाएगा, ये आ जाएगा टी स्केयर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। नाइन्थ पार्ट है इसका, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया। इसमें हमने क्या किया, थर्ड रो सेकंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड कर दिया, ये सेकंड रो थर्ड रो और सेकंड रो को फर्स्ट में ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं कि प्लस करने से क्या आता है। फर्स्ट रो के एलिमेंट है a माइनस बी माइनस सी, इसमें 2b और 2c ऐड कर लें, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इस तरह हमारे पास पहली रो में a प्लस बी प्लस, इस तरह इनको भी प्लस करेंगे तो और इनको भी, पहली रो में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी सारे सेम एलिमेंट आ जाएंगे, कॉमन ले लिए 1 1 आ जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम को सेकंड और थर्ड में से माइनस करेंगे, ये 1 इसमें से माइनस होगा 0 आ जाएगा, 2b को माइनस करेंगे, यहाँ से b ये कट जाएगा माइनस b रह जाएगा, तो माइनस a माइनस b माइनस c आ जाएगा, और ये 2c में से माइनस होगा 0 आ जाएगा। फिर थर्ड फर्स्ट कॉलम को थर्ड में से माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा, 2b माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, जब 2c इसमें से माइनस करेंगे c माइनस a माइनस b में से 2c माइनस करेंगे तो माइनस a माइनस b और ये भी माइनस c आ जाएगा। इस तरह हम इसको फर्स्ट रो के जरिए एक्सपेंड कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, आगे ये 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए, ये 0 है तो सारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू, देखें ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, ये आ जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस a प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों रकमें एक जैसी हैं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होके a प्लस बी प्लस सी का क्यूब आ जाएगा। इस तरह ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। 10th पार्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें हमने क्या किया है कि सेकंड और फर्स्ट रो को ऐड कर दिया, सेकंड को फर्स्ट में ऐड कर दिया, सेकंड को फर्स्ट में, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी, सारे सेम आ जाएंगे, कॉमन ले लिए। अब हमने क्या किया है, हम इसका ट्रांसपोज ले लिया। अगर ट्रांसपोज नहीं भी लेंगे तो फर्स्ट कॉलम को सेकंड और थर्ड में से माइनस कर लेंगे, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद अब हम फर्स्ट रो को सेकंड और थर्ड में से माइनस कर दिया, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसी तरह ही आ जाएगा। 1 को फर्स्ट रो को सेकंड में से माइनस करेंगे 0, एक्स को माइनस करेंगे तो वाई माइनस एक्स, एक्स स्क्र को माइनस करेंगे वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, फर्स्ट रो को थर्ड में से भी माइनस कर लेंगे, ये 0, ये जेड माइनस एक्स और ये जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब इसकी वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र यहाँ पे लिखे हुए हैं और जेड स्क्र माइनस एक्स, इनको हमने फैक्टराइज कर लिया, ये वाई का स्क्र है ये एक्स का, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस आ जाएगा। इस तरह ये जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र भी एक दफ़ा प्लस माइनस। अब हम फर्स्ट रो के जरिए इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1 लिख के पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए, फिर प्लस एक्स लिख के बाकी 0 हो जाएंगे, एक्स स्क्र लिख के वो भी 0 हो जाएंगे। कैसे होंगे देखें ज़रा, पहले माइनस एक्स लिखें पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दें, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे y प्लस एक्स और y माइनस एक्स, फिर z माइनस एक्स, z प्लस एक्स और z माइनस एक्स। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। अब इसमें देखें y माइनस एक्स और y माइनस एक्स, पहली रो में से y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, दूसरी रो में से z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, यहाँ y प्लस एक्स और z प्लस एक्स बन जाएगा। अब ये
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लिया, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा जेड प्लस एक्स, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा वाई प्लस एक्स, लेकिन माइनस करेंगे तो माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स कट जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि हमें चाहिए, ये वाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, हमें चाहिए एक्स माइनस वाई जो हम प्रूव करना चाहते हैं, और ये जेड माइनस एक्स इस तरह ही आएगा, ये जेड माइनस वाई है, इसमें से भी माइनस कॉमन लिया एक, तो ये आ जाएगा वाई माइनस जेड, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस, इस तरह ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। 11th पार्ट है इसका, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फर्स्ट रो को, सिर्फ ये फर्स्ट रो जो है इसको सेकंड में से माइनस करेंगे तो 1 1 से 1 1 से 1 1 से कट जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को सेकंड और थर्ड में से माइनस कर दिया ताकि यहाँ पे और यहाँ पे 0 बन जाए। जब आप इसको माइनस करेंगे, 1 को इसमें से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर में से माइनस करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर में से भी माइनस कर लेंगे थर्ड कॉलम से भी। अब इस कॉलम को जब इसमें से माइनस करेंगे बी क्यूब प्लस बी तो वैसे ही आ जाएगा, ए क्यूब और ए माइनस हो जाएंगे, ये सी क्यूब प्लस सी तो वैसे आ जाएगा, ए क्यूब और ए जो है वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद इनको फैक्टराइज कर लिया, पहली रो वैसे ही, पहला कॉलम भी वैसे, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर लिया, यहाँ पे भी प्लस माइनस कर लिया। उसके बाद ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब को अलहदा कर लिया है, बी माइनस ए को अलहदा कर लिया है। इस तरह थर्ड कॉलम में भी सी क्यूब माइनस ए क्यूब अलहदा कर लिया, सी माइनस ए अलहदा कर लिया। अब इसको फैक्टराइज कर लिया, पहले रो और पहला कॉलम तो वैसे लिख दिया, ये वाली रकम फैक्टराइज हो, दूसरी रो के एलिमेंट भी वैसे लिख दिए। अब ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब, इस पे हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बी माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब है, इसकी जगह पे आ जाएगा बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और ये बी माइनस ए इसी तरह ही आएगा। इस तरह इसका भी फार्मूला लगा दिया यहाँ तक, और सी माइनस ए इसी तरह ही आएगा। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड रो को वैसे लिख दिया। अब बी माइनस ए जो है उसमें से कॉमन लेंगे, बी माइनस ए वाली रकम हमारे पास क्या थी, बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और साथ साथ हमारे पास प्लस बी माइनस ए। जब यहाँ से और यहाँ से बी माइनस ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाली रकम बच जाएगी, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। इस तरह थर्ड रो का थर्ड कॉलम का लिमिट जो है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, उसमें सी माइनस ए कॉमन लेने के बाद सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 1 बच जाएगा। फिर यहाँ से हमने सेकंड कॉलम में से बी माइनस ए कॉमन ले लिया और थर्ड कॉलम में से सी माइनस ए कॉमन ले लिया। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 1 ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए बच जाएंगे, 0 0 फर्स्ट रो के एलिमेंट कॉलम फर्स्ट रो के, यहाँ पे बी प्लस ए और यहाँ पे सी प्लस ए आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, वो ये वाली रकम और ये वाली रकम बच। अब हमने इसको फर्स्ट रो के जरिए एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडिंग बाई R1, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 वाला आ जाएगा। पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट हमने डिटरमिनेंट में लिख दिया। अब सेकंड कॉलम को फर्स्ट में से इसको इसमें से माइनस कर दिया, जब इसको माइनस करेंगे देखिए ए कट जाएगा, सी इसके साथ अगर माइनस हो जाएगा, ये 1 कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए सी आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हमने इकट्ठा लिख दिया। अब देखिए जब हमने सेकंड कॉलम को फर्स्ट में से माइनस कर दिया, इनको फैक्टराइज कर लिया, देखिए यहाँ पे बी माइनस सी लिखा हुआ है, ये भी बी माइनस सी बी माइनस, पहले इसमें से बी माइनस सी कॉमन लेके सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम से बी माइनस सी कॉमन लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे बी प्लस सी और प्लस ए आ जाएगा, सेकंड कॉलम बिल्कुल सेम वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस सी, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनके साइन चेंज हो जाएंगे, बी प्लस सी प्लस ए। अब इनको फर्दर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे, 1 को सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया है, फिर माइनस लिख के इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सी को बी से मल्टीप्लाई कर दिया बी सी,
सी को सी से सी स्क्वायर, सी को ए से ए सी, ए को बी से ए बी, ए को सी से ए सी, ए को ए से ए स्क्वायर। ये वाली रकमें फिलहाल वैसे लिख दी हैं, ये पहली टर्म भी वैसे लिख दी है। अब माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें से ये हमारे पास है बी माइनस ए, जो हम रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं उसमें शुरू में लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो यहाँ पे हमने -1 जो है वो कॉमन ले लिया। ये आ जाएगा ए माइनस बी, ये सी माइनस ए वैसे लिख दिया, बी माइनस सी भी वैसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर से कट जाएगा, ए स्क्वायर से कट जाएगा और एक ए सी से कट जाएगा। बाकी रकम ये माइनस ए बी को पहले लिख दिया, फिर माइनस बी सी को लिख दिया, फिर माइनस ए सी को लिख दिया, फिर +1 लिख दिया। अब इसमें से भी माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया, ये ए माइनस बी माइनस सी फैक्टर पहले लिख दिया, फिर सी माइनस ए, ये प्लस के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी -1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। यहाँ तक हमारे इसके 11 पार्ट जो है वो मुकम्मल हो गए। 12th पार्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड का साइड को हमने सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट कॉलम को सेकंड और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब इसको माइनस करेंगे फर्स्ट कॉलम को 1 कट जाएगा, -a आ जाएगा और यहाँ पे भी -a आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, b रह जाएगा 0 0 और c बच जाएगा। अब हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, 1 + a लिख के पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए, सेकंड का साइन चेंज किया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट, -a लिख के फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिया। ये 1 + a लिख के बी सी -0 आ जाएगा, प्लस a c -0 आ जाएगा, -a 0 -b आ जाएगा, 1 + a बी सी ए सी प्लस ए बी रह जाएगा। फिर उनको फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली रकम हमारे पास आ जाएगी 1 + a इंटू बी सी प्लस ए सी प्लस ए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे सारी रकमों को, तो हमारे पास आ जाएगा बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस ए। ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। इसका 13 पार्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया। इसमें हमने फर्स्ट रो को सेकंड और थर्ड में से माइनस कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड और थर्ड रो में से माइनस कर दिया। ये 0 आ जाएगा, b माइनस ए और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, c माइनस ए। अब a स्क्वायर माइनस बी सी को माइनस करेंगे तो -a स्क्वायर प्लस बी सी आ जाएगा और यहाँ पे भी -a स्क्वायर प्लस बी सी आ जाएगा। अब ये पहला कॉलम पहली रो वैसे लिख दिया, ये भी वैसे लिख दिए हैं। इनको हमने क्या किया, ये बी स्क्वायर -a स्क्वायर को अलहदा कर लिया है, -ca और बी सी को अलहदा कर लिया, c स्क्वायर -a स्क्वायर को पहले लिख दिया, -ab प्लस बी सी को लिख दिया। फर्स्ट रो वैसे लिख दी, सेकंड में इसको अपने बी स्क्वायर -a स्क्वायर है, इनको प्लस कर फैक्टराइज कर लिया और इसमें से हमने c को कॉमन लिया तो a - b आ गया। इसको भी फैक्टराइज कर लिया, c और a का स्क्वायर है तो प्लस माइनस कर लिया, इसमें से हमने b कॉमन ले लिया तो a - c आ जाए। अब एक्सपेंड कर लिया हमने इसको, सेकंड में से b - a और थर्ड में से c - a कॉमन ले लिया, ये c - a कॉमन ले लिया। ये आ जाएगा पहली रो पहला कॉलम तो इसी तरह आ जाएंगे, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। अब ये b - a कॉमन लिया है, यहाँ पे b + a + c बच जाएगा, यहाँ पे c + a + b बच जाएगा। अब देखिए इसकी सेकंड और थर्ड रो सेम आ गए। अगर दो रो सेम आ जाए तो उनका डिटर्मिनेंट जब वो 0 के इक्वल आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उसने एक कंडीशन बता दी आपको कि a + c 2b के इक्वल है। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को सेकंड कॉलम को -2 से मल्टीप्लाई किया इसको और फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया। ये -2 कट जाएगा, ये भी 2x वाली रकमें कट जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा -1 -1 -1। सेकंड और थर्ड कॉलम इसका बिल्कुल सेम वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे उसने हमने क्या किया, इसको सिर्फ माइनस करके लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली रकम आ गई। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड और थर्ड में से माइनस कर दिया,
ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 0, इसमें भी ऐड कर देंगे 0। इस तरह x कट जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ से भी x कट जाएगा, 2 बच जाएगा, ये x नहीं है। इसको माइनस करेंगे, b माइनस ए, c माइनस ए बच जाएगा। फर्स्ट रो के जरिए हमने एक्सपेंड कर लिया, -1 लिखेंगे पहले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। फर्स्ट कॉलम के जरिए हमने एक्सपेंड के लिए 0 लिखेंगे, तो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट वो 0 हो जाएगा, तीसरे एलिमेंट का एलिमेंट भी डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाएगा। ये -1 लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, c माइनस ए, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और साथ साइन भी चेंज कर दिया। ये हमारे पास आ जाएगा c माइनस ए प्लस 2a प्लस ए माइनस 2b। अब एक कंडीशन आपको दी हुई है कि 2b a प्लस c के बराबर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, c प्लस ए या a प्लस c की जगह पे 2b लिख लिया, 2b कट जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 0 के बराबर आ जाएगा। 15 पार्ट है हमारे पास ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए, इसके बराबर हमें प्रूव करना है। ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब होता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाले फार्मूले हम यूज करेंगे। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अलहदा और राइट हैंड साइड को अलहदा हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे, ए लिख के पहली रो पहला कॉलम छोड़ के ए बी सी ए लिख देंगे, माइनस बी लिख के पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे, प्लस सी लिख के पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे। अब इनका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लिए, ए इंटू ए स्क्र माइनस बी ए सी माइनस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी। फिर ए माइनस बी और सी को भी मल्टीप्लाई कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस 3abc आ जाएगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई। राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या किया, इनके तीनों फैक्टर को लिख के ए प्लस बी प्लस सी वाला फैक्टर तो हम एंड तक वैसे लिखते जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्र आ गया, ए को बी ओमेगा स्क्र से मल्टीप्लाई कर लिया, ए ओमेगा स्क्र बी स्क्र आ गया, ए बी ओमेगा स्क्र, फिर ए को ए सी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए सी ओमेगा आ जाए, बी ओमेगा को मल्टीप्लाई कर लिया, सी ओमेगा स्क्र को मल्टीप्लाई कर दिया। इस स्टेप में और ऊपर वाले स्टेप में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ओमेगा की पावर 4 है उसको हमने सिंप्लीफाई किया। ओमेगा 4 होता है ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा आ जाएगा। यानी कि इस स्टेप को सेम एज इसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बी सी लिख के ओमेगा 4 की जगह पे ओमेगा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप है ए प्लस बी प्लस सी, ये ए स्क्र। अब देखें ये ए बी ओमेगा स्क्र ए बी ओमेगा, इन दोनों में से ओमेगा ए बी कॉमन लिया है, ओमेगा स्क्र प्लस ओमेगा बच जाएगा। फिर बी सी और बी सी, इन दोनों में से बी सी कॉमन लिया है, इसमें भी ओमेगा स्क्र प्लस ओमेगा बच जाएगा। फिर ए सी और ए सी, इन दोनों में से ए सी कॉमन लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र बच जाएगा। अब यहाँ पे ओमेगा 3 की जगह पे 1 लिख दिया, बी स्क्र इंटू 1, और यहाँ पे भी हमने ओमेगा 3 की जगह पे 1 लिख दिया, सी स्क्र इंटू 1। ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्र पहले लिखा है, फिर बी स्क्र इंटू 1 बी स्क्र आ गया, सी स्क्र इंटू 1 सी स्क्र आ गया। अब चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्र 0 के बराबर है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र -1 के इक्वल आ जाएगा, 1 को माइनस कर लिया हमने। तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र, इनकी जगह पे -1 लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी आ गया। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के बराबर हो, इनका प्रोडक्ट हो, तो इसको डायरेक्ट आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।